कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद नसीब सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए। सर, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने की सबसे बड़ी वजह, क्योंकि लगातार आरोप यही लग रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त कर रही है और पैसे का लालच या फिर ईडी और सीबीआई की धमकी देकर। देखिए, हम तो फक्कड़ आदमी है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी है हमारे बाप दादाओं का है। पहली बात यह है कि 10 सालों में हमने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। सिद्धांतों की राजनीति करने वाले लोग हैं, अपने घर बैठे हैं चुपचाप। लेकिन जब एक पार्टी, जिस पार्टी ने दिल्ली प्रदेश की पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को और केंद्र की सरकार को प्रोपागंडा करके बदनाम किया, और तो और कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी जी को, शीला जी को इंटेरोगेट करने की तक की बात की जेल में डालकर, आज वो कांग्रेस पार्टी उन्हीं लोगों के साथ जो जेल में डालने की बात करते थे, आज वो जेल से पार्टी और सरकार चला रहे हैं। 4 बड़े लीडर उनके जेल में हैं जो पूरे देश की नेताओं को जेल में डालने की बात करते थे। भ्रष्टाचार करा। और हम तो धन्यवाद करते हैं केंद्र की सरकार का, जिन्होंने एजेंसियों ने, केंद्रीय एजेंसियों ने सबूत के साथ उनको पकड़ा और आज जेल में है। और इतने बेशर्म हैं कि वो पद की गरिमा को भी नहीं देख रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं था। हमने पिछले 2 महीने से हम हाईकमान को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जिन लोगों ने हमें ख़त्म किया, आज वो लोग हम पे हावी हो रहे हैं। आप उनसे समझौता कर रहे हैं और देख रहे हैं जेल कोई ऐसे तो नहीं जाता। देख रहे हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने एक जमानत के मामले में जब ये कहा कि 385 करोड़ की लेन देन हुआ है, तो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं बनाई गई। तो इस तरह की बातें जब सामने आई है, तो हमारा जमीर ने गवाही नहीं दी कि हम इसके साथ नहीं खड़े हो सकते। हमने इस्तीफा दिया पार्टी से, लेकिन किसी ने भी 6 दिनों में किसी ने भी फ़ोन करके ये नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो आप। और जब नज़दीक आने लगे समय, तब बड़े बड़े नेताओं के फ़ोन आते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसा मत करो, पार्टी का नुकसान हो जाएगा, इलेक्शन चल रहा है। तो पार्टी का नुकसान हो जाएगा, उसी के लिए तो हम उनको आगाह कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये भी बयान है कि अरविंदर सिंह लवली के जाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है और पार्टी और मजबूत होती है। मजबूत तो जैसी है वो आपको पता ही है कि 3 उम्मीदवार, 3 टिकटें मिली हैं। 3 में से भी 2 लोग बाहर ही हैं। एक जयप्रकाश अग्रवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले समय में बाहरी कौन है? दोनों बाहर ही हैं। वो नॉर्थ ईस्ट में वो कन्हैया लाल भी बाहर ही हैं और वो क्या नाम है उनका, उदित राज भी बाहर ही हैं। उनका क्या लेना देना है दिल्ली से और दिल्ली की कांग्रेस की आइडियोलॉजी से। एक कम्युनिस्ट है और एक का कुछ पता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, और इस पार्टी का पतन शुरू किया हुआ है। और कुछ ऐसे लोग जो अपनी पार्टियों को तो ख़त्म करके बैठ चुके हैं, अब हमारी पार्टी का नंबर लगाए हुए थे। इसलिए हमने कहा कि जब हमें राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करना है, तो हम ऐसी पार्टी के साथ काम करें जो राष्ट्र निर्माण में सच में ही काम कर रहे हैं। मोदी जी ने जिस तरह से पिछले 10 सालों में देश की काया पलट की है, और हमारे गुरुजी ने कहा कि भाई तुम्हें देश सेवा करनी है, और देश सेवा हमें चोरों के साथ तो कर नहीं सकते थे। जो चोर के साथ हमारी पार्टी का मिलाप हो गया, तो हम नहीं कर सकते थे। जेल से सरकारें चला रहे हैं, जेल से पार्टी चला रहे हैं, जेल से कैंडिडेट बता रहे हैं कि कौन लड़ेगा। लेकिन सर, आप लोगों ने तो रामलीला मैदान में भी आप लोग शामिल हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया था, और जेल का जवाब वोट से जब कैंपेन लॉन्च हुआ था तब भी आप लोग साथ थे। तो आखिर चुनाव से ठीक पहले क्यों इस्तीफा? देखिए, अध्यक्ष जी तो थे प्रोटोकॉल में, लेकिन जिस दिन केजरीवाल जी अरेस्ट हुए हैं, उस दिन हमारा ट्वीट देख लीजिए, हमारे सोशल मीडिया पर बयान देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा खुशी अगर हमने मनाई तो उस दिन मनाई कि, और हमने कहा कि आज शीला दीक्षित जी की आत्मा को, वो अच्छी जगह पर स्वर्ग में उनकी आत्मा को आज ठंडक पहुंची होगी कि जो आदमी मुझे और मेरी पार्टी को जेल भेजने की बात करता था, वो आज खुद जेल में जा रहा है। हम शुरू से हम नहीं थे, कभी भी नहीं रहे। हमने हमेशा कहा है
बड़े नेता सत्ता के लालच में ये सब ड्रामा कर रहे थे कि हमारी कुछ सीटें आ जाएं, हमारी कुछ सीटें बढ़ जाएंगी, गठबंधन कर रहे, चोरों से गठबंधन। अच्छा, पार्टी के हाईकमान से भी आप लोगों की बात होती होगी, तो जब कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाया गया या फिर आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया गया, तो क्या आप लोगों ने हाईकमान से बात की या फिर आप लोगों ने विरोध किया? हमने कहा, हमने विरोध किया। हम कम से कम 30-32 एक्स MLA से, काउंसलर थे, जिला अध्यक्ष थे। हमने हाईकमान से भी कहा, हम प्रदेश के सीनियर लीडर से भी कहा और AICC लीडर से भी कहा कि ये आत्मघाती कदम है ये। लेकिन कुछ लोग अंधे हो रखे थे कि सत्ता ना जाए, चली जाए, सत्ता कितनी जल्दी आ जाए। इन चोरों के साथ सत्ता आ सकती है क्या? और हम तो इस लक्ष्य को लेके चले थे कि भाई राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सहयोग देना है, तो आज हम सहयोग देने के लिए तैयार। हमें कोई लालच नहीं है, हमने कभी कोई डिमांड नहीं की। हमने कहा है कि हम बीजेपी में इसलिए शामिल हो रहे हैं कि बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार राष्ट्र का निर्माण कर रही है और लुटेरों को पकड़ रही है, जिन्होंने देश को लूटा है, स्टेटों में लूटपाट की है, उस लूटमार को बचाया है। हम उनसे और प्रभावित हुए हैं। बीजेपी राष्ट्र का निर्माण पिछले 10 सालों से कर रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो आपको 10 सालों में अभी चुनाव से ठीक पहले कैसे याद आया कि बीजेपी में शामिल होना चाहिए या राष्ट्र निर्माण बीजेपी कर रही है? देखिए, जब हम किसी एक आइडियोलॉजी से जुड़े हुए थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के टाइम से हम काम कर रहे थे। जब काम चल रहा था, उसके बाद हमारे पार्टी के लीडरशिप बदली गई और लीडरशिप बदल के उसका रवैया बदल गया। पिछले 10 सालों से हम उनके रवैये से परेशान थे। हम चुपचाप अपने घर बैठे हुए थे। हम जो सामाजिक दायित्व है हमारा, हम वहाँ आना जाना था, लेकिन एक्टिवली हमारे सामने कोई गतिविधि हमने नहीं की। अच्छा, बीजेपी से आप लोगों ने संपर्क किया है या बीजेपी ने आप लोगों ने बीजेपी से संपर्क किया है? देखिए, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे लवली जी, उन्होंने हमसे कहा कि भाई तुमने रिजाइन कर दिया है और अब रिजाइन करने के बाद तो कोई लोग बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम चोरों के साथ नहीं जाएंगे, ये तो चले गए हैं, तो हमें कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। तो जो भी डिसीजन लिया वो लवली लीजिए। आखिरी सवाल कि कम्युनिस्ट आप कन्हैया कुमार को कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्ष लगातार बीजेपी को कम्युनिस्ट कह रहा है और ये कह रहा है कि लगातार बेवजह डरे हुए हैं जो है दिल्ली प्रधानमंत्री, और इसलिए तमाम नेताओं को जो है जेल के अंदर डाल रहे हैं। देखिए, आप सोचिए कि जिस तरह से प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने इस देश में लूटमार मचाई हुई थी, आज वो लूटमार रुकी है। और अगर लूटमार नहीं की है तो आपकी लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक है, साबित करें। ये जो लूटमार कर रहे हैं, जो दिल्ली में जिस तरह से शराब का कांड हुआ है और उन्हीं ठेकेदारों से पार्टी में पैसे लिए गए हैं, तो ये सबको दिखाई दे रहा है। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ कि जिससे कि ये कहा जा सके कि अभी क्यों हो रहा है। ये तो अभी आने वाले समय में और इनका वो दिखाई पड़ेगा कि कितने लोग हैं। अभी तो 4 लोग पड़े हैं, जमानत क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दी सिसोदिया जी को। ये सारा का सारा मसला जो है वो आज पूरे देश में आइडियोलॉजी का मामला खत्म हो चुका है। अब मामला ये है कि देश के लिए काम करने की ज़रूरत है, और जो ये लूटमार चल रही थी इसको मोदी जी ने बंद किया है। हम उसी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ नसीब सिंह सैनी, जिनका कहना ये है कि मोदी जी के काम को देखकर और जिस तरीके से वो चोर चक्कों या फिर भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं और देश को बचाने का काम कर रहे हैं, हम इससे प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।